नमस्कार साथियों, आप सभी को जुम स्टडी सेंटर बाय मुकेश का कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के सम्मुख नंबर यानी वचन से संबंधित आज की क्लास में मैं चर्चा करने वाला हूं। तो समय ना गंवाते हुए हम टॉपिक्स की ओर बढ़ना चाहूंगा। इससे पहले आप सभी से आग्रह है, यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो में अंत तक बना रहिएगा, वीडियो स्किप करके मत देखिएगा। देखिए, आज की सेशन में यानी आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि वचन किसे कहते हैं, वचन कितने प्रकार के होते हैं और सिंगल नंबर से प्लुरल नंबर बनाने का जो सामान्य जो तरीका है उन तरीकाओं पर भी हम लोग विशेष रूप से डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आज का मेरा टॉपिक है आपका नंबर। नंबर यानी वचन, हिंदी में कहते हैं वचन। ठीक है, आप जो वचन किसी को देते होंगे वो वचन नहीं है, ये ग्रामर का वचन है। ठीक है, तो हम देखते हैं आपका जो वचन जो इंग्लिश ग्रामर में वचन आपका दो तरह के होते हैं। एक आपका होता है एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन। यानी इंग्लिश में हम कहते हैं इसे सिंगुलर नंबर, यानी एक वचन, और दूसरा है आपका प्लुरल नंबर, अर्थात बहुवचन। ठीक है, तो पहले हम जानेंगे सिंगल नंबर और प्लुरल नंबर क्या है। ठीक है, तो चलिए मैं इसका डेफिनेशन भी दे देना चाहूंगा। इसका डेफिनेशन है, जिस नाउन अर्थात किसी भी नाम को हम नाउन कहते हैं, चाहे वो व्यक्ति का नाम हो, चाहे वस्तु का नाम हो, चाहे वो स्थान का नाम हो। ठीक है, जिस नाउन में एक से अधिक प्राणियों या वस्तुओं का बोध होता है उसे हम प्लुरल नंबर कहते हैं। अर्थात बहुवचन। जैसे बॉयज, गर्ल्स, ठीक है, काउस, इटीसी इत्यादि। वहीं हम सिंगल नंबर को देखते हैं, कुछ नहीं है, सारा डेफिनेशन आपका बहुवचन का ही है। जिस नाउन में एक से अधिक यहां पर है, तो यहां पर एक से अधिक जो है ना, इसको यहां पर आप कर दीजिए, जिस नाउन में केवल एक ही प्राणी कोमा वस्तु के नाम का बोध होता है, नाम का बोध होता है, या संख्या का बोध होता है। बोध होता है उसे हम सिंगल नंबर कहेंगे। ठीक है, जैसे मैं लिखता हूं बॉय, गर्ल, काऊ, इटीसी। ठीक है, यहां तक आप समझ चुके होंगे।
अब आपका परीक्षा में यदि आप छोटे क्लास के बच्चे हैं तो आपको परीक्षा में क्या पूछा जाता है, सिंगल नंबर किसे कहते हैं, यानी एक वचन किसे कहते हैं, बहुवचन किसे कहते हैं, ये परीक्षा में पूछा जाता है और साथ उदाहरण भी के साथ पूछा जाता है। लेकिन जब थोड़ा अपर क्लास में आप पहुंच जाते हैं तो वहां पर आपको कुछ वर्ड दे दिए जाते हैं और उन वर्डों को बहुवचन बनाने को कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप बहुवचन बनाने जाएंगे तो वहां पर कुछ सामान्य नियम है। एक वचन से यानी सिंगल नंबर से प्लूरल नंबर बनाने का कुछ सामान्य नियम है। उन नियमों को यदि आप जान लेते हैं तो यकीन मानिए कभी भी आपका नंबर यानी सिंगल नंबर से प्लूरल नंबर बनाने का जो तौर तरीका है वो कभी भी आपका गलत नहीं जाएगा। कुछ सामान्य नियम है, तो मैं आज उन्हीं सामान्य नियम को मैं आपके सम्मुख रखने वाला हूं। आप पूरी ध्यानता पूर्वक उन नियमों को समझिएगा। चलिए, सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर बनाने का तरीका। ठीक है, ये हेडिंग। तो पहला नियम है आपका अधिकांश सिंगुलर नंबर में एस लगाकर प्लूरल नंबर बनाया जाता है। अधिकांश, जिस तरह से मान लीजिए मैं लिखता हूं बॉय। ठीक है, अब यहां पर हमको क्या करना है, इसका प्लूरल नंबर बनाना है। तो कुछ नहीं करना है, इसमें BOY लिख दिए हैं और साथ में एस लगा दिए। बॉयज यानी लड़के। ठीक है, वहीं हम लिखता हूं आपका गर्ल्स, यहां पर लिखता हूं गर्ल। अब यहां पर हमको सिंगल नंबर से प्लूरल नंबर बनाना है तो हम यहां लिखते हैं गर्ल्स, एस लगा दिए। ठीक है, उसी तरह से मान लीजिए और भी उदाहरण दे देना चाहूंगा आपको। मैं लिखता हूं स्कूल, यहां पर लिख देते हैं मैं स्कूल्स। ठीक है, मैं लिखता हूं फ्रेंड, इसको मैं करता हूं फ्रेंड्स। मैं लिखता हूं पेन, इसे कर दूंगा पेन्स। ठीक है, मैं लिखूंगा बुक, इसको कर दूंगा बुक्स। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि जो सिंगल नंबर है उसमें केवल एस लगा देते हैं तो वहां क्या बन जाता है, वो प्लूरल नंबर बन जाता है। यहां देखिए बॉयज, यहां पर देखिए आपका फ्रेंड्स, यहां पर देखिए पेन्स, यहां पर देखिए गर्ल्स, यहां पर देखिए बुक्स, यहां पर देखिए एस। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या देखें, पहला नियम कि सिंगल नंबर में एस लगा देने से क्या बन जाता है, आपका प्लूरल नंबर बनता है। परंतु सारे सिंगल नंबर में आप केवल एस लगाते चलेंगे, आप बोलेंगे प्लूरल नंबर बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये पहला नियम है। ठीक है, तो पहले आप इसका इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, इसके पश्चात हम लोग आगे तरफ बढ़ते हैं। चलिए दूसरा फॉर्मूला देखते हैं। दूसरा फॉर्मूला है आपका, जिस सिंगुलर नंबर के अंत में CH अर्थात हिंदी में क्या होता है, च। ठीक है, CH अर्थात च, वहीं आपका SS हिंदी में स, S स।
ठीक है, और आपका एस एच तलाबिश या एक्स रहता है, एक्स रहता है, उस वर्ड में, उस वर्ड में आपका यस जोड़कर पूरा नंबर बनाते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या बोलता है, जिस सिंगल नंबर के अंत में सी एच यानी चौ, ठीक है, सी एच चौ, एस एस सौ, एस सौ, एस एच तलाबी शौ और एक्स रहता है, ठीक है, उस वर्ड में हम क्या करते हैं, ये जोड़कर हम क्या बना देंगे, पूरा नंबर बना देंगे। तो उसे उदाहरण के तौर पर समझाना बेटर रहेगा। देखिए जैसे मैं लिखता हूं आपको ब्रेंच, बी ई एन सी एच, बेंच, ठीक है, इसको हम प्लुरल नंबर बनाएंगे। यहां पर क्या देख रहे हैं आप, सी एच लगा है, सी एच, ये देखिए सी एच लगा है। यहाँ क्या करना है हमको, सी एच के जगह पर हमको क्या करना है, जब सी एच वर्ड में लगा है तो हमको इसमें कौन सा जोड़ना पड़ेगा, ई एस। तो इसको हम प्लुरल नंबर बनाते हैं, बी ई एन सी एच ई एस, ठीक है। यहाँ पर क्या जुड़ गया आपका, सी एच जुड़ गया, ठीक है। वहीं दूसरा देता हूं उदाहरण आपका, मैं लिखता हूं डिस, एस एच आ गया, देखिए एस एच यहाँ पर कर देना है इसको डिसेस, ठीक है। वहीं आपका लिखता हूं बस, एस है, केवल एस, यहां पर करना है हमको बसेस, ठीक है। दूसरा उदाहरण मैं लिखता हूं टैक्स, एक्स आ गया, ये देखिए एक्स, इसको करेंगे हम टैक्सेस, ठीक है। वहीं आपका लिखूंगा क्लास, डबल एस, ये देखिए डबल एस, इसको कर देना होगा हमको क्लासेस, ठीक है। तो आशा करता हूं ये आप समझ चुकेंगे, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि यहां से परीक्षा में देखिएगा कभी काल पूछा जाता है, ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि इसे आप अच्छी तरह से समझे तो बेटर रहे। देखिए अब तीसरा फॉर्मूला बोल रहा है, जब नाउन के अंत में वाई रहता है, वाई रहता है और वाई के पहले कोई वोवेल रहता है, वोवेल रहता है, तब एस जोड़कर प्लुरल नंबर बनाते हैं। नंबर बनाते हैं जैसे क्या कहा जा रहा है, दूसरा फॉर्मूला, जब नाउन के अंत में वाई रहता है, ठीक है। नाउन के अंत में, नाउन क्या होता है, किसी भी व्यक्ति वस्तु और स्थान के नाम को ही नाउन कहते हैं। तब नाउन रहता है जब नाउन के अंत में वाई रहता है और वाई के पहले कोई वोवेल रहता है। वोवेल क्या है जानते हैं आप, ए ई आई ओ और यू को हम क्या कहते हैं, वोवेल। इंग्लिश में वोवेल कितने हैं, टोटल 5 है, ठीक है। तो जब कोई वर्ड में आपका वर्ड का अंत में आपका ए ई आई ओ यू रहेगा तो हम क्या करते हैं, वाई से पहले रहेगा। जब नाउन के अंत में वाई रहता है और वाई के पहले कोई वोवेल रहेगा तो ऐसे वर्ड में हम क्या कर देंगे, एस लगाकर
हम क्या बना देंगे, उसे पूर्ण नंबर बनाएंगे। उदाहरण के तौर पर देखिए, मैं लिखता हूं बॉय। चलिए मैं लिखता हूं बॉय। आप देख रहे हैं शब्द का अंत में क्या है, वाई है, और वाई से पहले क्या है, ओ है। तो हमको क्या करना है, एस जोड़कर हम पूरा बनाएंगे। यहां पर इसको हम पूरा करता हूं बॉयस। ठीक है, दूसरा मैं लिखता हूं टॉय। यहां पर भी वाई देख रहे हैं आप, यहां हमको कर देना है ट्वाइस। ठीक है, मैं लिखता हूं के। यहां पर भी देखिए वाई है, वाई से पहले क्या है, वोवेल यानी ये है, हमको इसे कर देना पड़ेगा कैस। ठीक है, मैं लिखता हूं डे। वाई है, वाई से पहले क्या है, वोवेल है, ये क्या है, वोवेल है, हमको क्या करना पड़ेगा यहां पर, डैश। ठीक है, इस तरह से हम क्या देखें, जब किसी भी नाउन के अंत में वाई रहता है और वाई से पहले कोई वोवेल रहेगा, तो हम क्या करेंगे, उस नाउन में एस जोड़कर हम सिंगल नंबर से पूर्ण नंबर बनाते हैं। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए अब तक आप क्या पढ़ें कि जब कोई नाउन के अंत में आपका वाई रहता है और वाई से पहले कोई वोवेल रहता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, एस लगाकर हम सिंगल नंबर से पूर्ण नंबर बनाते हैं। अब हम देखेंगे जब कोई नाउन के अंत में, जब कोई नाउन के अंत में वाई रहता है और वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट रहता है तब नाउन में आई एस लगाकर सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर बनाते हैं। कॉन्सोनेंट अर्थात सामान्य भाषा में कहते हैं क ख ग, ठीक है, या व्यंजन, ग्रामीण भाषा में व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो यहां उदाहरण देकर मैं बताना चाहूं तो बेटर रहेगा। जैसे मैं लिखता हूं बेबी। यहां देख रहे हैं वाई शब्दों का अंत में है और बेबी से पहले क्या है, बी, जो कि आपका वोवेल नहीं है। वोवेल फिर क्या होता है, वोवेल होता है ए, ई, आई, ओ और यू। तो यहाँ पर बी क्या है, वोवेल नहीं है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, आपको इसे बनाना पड़ेगा, हमको बेबीज, हमको वाई हटा देना पड़ेगा। ठीक है, तो बी लिख दिए यहाँ तक। अब इसमें क्या करेंगे, वाई को हटा देंगे, यहाँ कर देंगे बेबीज। ठीक है, उस तरह से मैं लिखता हूं फ्लाई। ठीक है, एफ से पहले क्या है, एल है, तो हम क्या कर देंगे, वाई को हटा देंगे, FLIES, फ्लाइज। ठीक है, उस तरह से मैं लिखता हूं बॉडी, BODY, हम वाई को हटा देंगे, BODIES, बॉडीज। उस तरह से मैं लिखता हूं आपका कंट्री, COUNTRY, कंट्री, हम क्या करेंगे, वाई को हटा देंगे, हम लिखेंगे CUNTRIES, क्योंकि यहां पर हम क्या देख रहे हैं, हम जब आपका सिंगल नंबर से पूर्ण नंबर बना रहे हैं तो हम वाई को हटाकर क्या लिख रहे हैं, वहां पर IES प्लस कर रहे हैं। उस तरह से मैं एक और उदाहरण देना चाहूंगा। मैं लिखता हूं, मान लीजिए आर्मी, हमें क्या करना पड़ेगा, वाई को हटाना पड़ेगा, हम लिखता हूं इसे आर्मीस। ठीक है, तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं, वाई हट रहा है और IES जुड़ रहा है, वाई हट रहा है, IES जुड़ रहा है, वाई हटा और IES जुड़ा, वाई हटा और IES जुड़ा, वाई हटा और यहां पर IES जुड़ा। ठीक है, इस तरह से आप समझ चुके होंगे। चलिए मैं नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ जाता हूं। तो पांचवा फॉर्मूला है आपका, जब
नाउन के अंत में एफ या एफ ई रहता है तब प्लूरल बनाने के लिए एफ ऑब्लिक एफ ई को भी में बदलकर यस जोड़ते हैं। ठीक है, यहां पर क्या देख रहे हैं आप, जब कोई नाउन के अंत में एफ हो या एफ ई हो तो हम प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एफ और एफ यू को किससे बदल देंगे, भी में बदल देंगे, और वहां पर क्या जोड़ देंगे, यस जोड़ देंगे। चलिए उदाहरण के साथ समझते हैं इसे। देखिए, जैसे कि मान लीजिए मैं लिखता हूं लाइफ, यहां पर देख रहे हैं एफ ई आ रहा है, लाइफ को हम किस में बदल देंगे, एफ ई को किस में बदल देंगे, भी में बदलेंगे, अब प्लस में क्या जोड़ देंगे, वहां पर यस जोड़ देंगे। चलिए फॉर्मूला के साथ ही चलते हैं, एल आई लिख दिए, एल आई यहां पर भी लिख दिए और साथ में क्या लिख दिए, यस। ठीक है, लाइफ। दूसरी तरफ से मैं लिखता हूं वाइफ, सेम कंडीशन, वाई भी यस। ठीक है, हम एफ ई को किस में कन्वर्ट कर दिए, भी में, और साथ में क्या जोड़ दिए, यस जोड़ दिए। ठीक है, उस तरह से मैं लिखता हूं लीफ, यहां पर एफ तो नहीं है लेकिन एफ है ना, तो हमको क्या करना पड़ेगा, एफ को किससे बदलेंगे, भी में, एल ई ए भी यस, लिप्स। ठीक है, मैं लिखता हूं नेक्स्ट, मैं लिखता हूं सेल्फ, एफ है तो हमें लिखना पड़ेगा इसके एस ई एल भी सेल्फ। ठीक है, तो आशा करता हूं यहां तक आप समझ चुके होंगे ना। चलिए देख लीजिए, इसे फिर एक बार बताना चाहूंगा। यहाँ एफ ई को किससे बदल दिए, भी में बदल दिए, प्लस में क्या जोड़ दिए, यस जोड़ दिए। एफ ई को किससे बदल दिए, भी में बदल दिए, प्लस में क्या जोड़ दिए, यस जोड़ दिए। एफ को किससे बदल दिए, भी में बदल दिए, प्लस में क्या जोड़ दिए, यस जोड़ दिए। एफ को किससे बदल दिए, भी में बदल दिए, प्लस में क्या जोड़ दिए, यस जोड़ दिए। इस तरह से हम सिंगल नंबर से प्लूरल नंबर बनाए। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके पश्चात हम लोग आगे की तरफ बढ़ते। अब छठा फॉर्मूला देखिए क्या है, जब नाउन के अंत में ओ रहता है, ओ रहता है और ओ से पहले कोई कॉन्सोनेंट रहता है, कॉन्सोनेंट रहता है, तब नाउन में यस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। जैसे चलिए अब यहां पर क्या देख रहे हैं हम, जब कोई नाउन के अंत में आपका ओ रहेगा और ओ से पहले कोई कॉन्सोनेंट रहता है तो हम उसमें क्या करते हैं, ईएस जोड़कर हम क्या करते हैं, सिंगल नंबर से हम प्लूरल नंबर बनाते हैं। जैसे देखिए मैं लिखता हूं हीरो, हीरो, यहां पर ओ है और ओ से पहले क्या है, आर है, तो यहां पर क्या करना है, हमको ईएस लगाना है। हम इसे करेंगे हीरोज, यस प्लस कर दिए। ठीक है, ये आपका बहुवचन हो गया। उस तरह से मैं लिखता हूं आपका नेक्स्ट, आपका लिखता हूं मैंगो, मैंगो, शब्द का अंत में क्या है, ओ है, हमको क्या करना पड़ेगा, यस लगाना पड़ेगा यहाँ पर, MANGOES, मैंगोस। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ मैं लिखता हूं पोटैटो, हमें क्या करना पड़ेगा, TOES। ठीक है, यानी
सेम वर्ड रहेगा और साथ में हमको यस जोड़ देना पड़ेगा। ठीक है, तो आशा करता हूं आप यहां पर समझ चुके होंगे। यहां पर कुछ कन्वर्ट नहीं करना है कि y को हटा o को हटाकर, ऐसा जैसे पिछले 5 नंबर फॉर्मूला में आप देखे थे। ठीक है, अब चलिए 7वां नंबर फॉर्मूला देखते हैं। 7वां नंबर फॉर्मूला बोलता है जब नाउन के अंत में ओ रहता है और ओ के पहले कोई वोवेल रहता है, तब एस जोड़कर नाउन में एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। यहां पर क्या देखें आप कि जब कोई नाउन के अंत में वाई रहता है, ठीक है, तो हम वहां पर क्या जोड़ते हैं, यस लगाते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर बोल रहा है जब नाउन के अंत में ओ रहता है। दोनों फॉर्मूला एक जैसा देखने में लग रहा है, लेकिन थोड़ा अंतर है। देखिए यहां पर बोल रहा है जब नाउन के अंत में ओ रहता है और ओ के पहले क्या रहेगा, कोई वोवेल रहेगा, तो हम उस तब नाउन में एस जोड़कर हम क्या कहेंगे, इसे प्लूरल बनाएंगे। तो जैसे उदाहरण के तौर पर मैं लिखता हूं रेडियो, RADIO। यहां पर देख रहे हैं वोवेल लग गया, आई है, तो यहां पर हम क्या कर देंगे, रेडियो, RADIOS। ठीक है, केवल एस लगा दिए, यहां पर बन गया बहुवचन। मैं लिखता हूं बम्बू, यहां पर हमको क्या करना पड़ेगा, BAMBOOS, बम्बूस, एस लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर क्या देख रहे हैं हम कि वोवेल होने से हम केवल एस लगा देते हैं, तो हमारा सिंगल नंबर से पूर्ण नंबर बन जाता है। ठीक है, अच्छा अब 8वां फॉर्मूला देखते हैं। कुछ नाउन के प्लूरल थोड़ा भिन्न ढंग का होता है, ढंग से बनते हैं। ये तो कोई फॉर्मूला नहीं हुआ, जस्ट समझाने के लिए मैं बताया आपको। जिसे देखिए आप लिखते हैं मैन, यहां पर हम ए को ई में कन्वर्ट कर देंगे तो आपका बहुवचन हो गया। मैं लिखता हूं MEN, मैन, यानी बहुवचन है। मैन क्या है, मैन एक वचन है, मैन कहता हूं यानी ई लगा देता हूं, वो बन जाता है बहुवचन। वही तरह मैं दूसरा लिखता हूं ओमेन, WOMAN। यहां पर क्या करूंगा हम, देखिए OWOMEN, ओमेन, ई लगाया। देखिए यहां पर क्या हो रहा है, एक जगह पर हम क्या लगा दिए, ई लगा दिए, तो आपका बन गया औरत, औरतें। ठीक है, यानी ये आपका बन के रेडी हो गया बहुवचन। ठीक है, तो इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर में कुछ नाउन का सिंगुलर और प्लूरल नंबर दोनों सेम होते हैं। जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूं सीप, ठीक है, यहां पर सीप यानी सिंगल नंबर में है। अब इसे हम प्लूरल नंबर बनाएंगे तो इसका भी सेम होगा, CP होगा। ठीक है, मैं लिखता हूं डियर, यहां पर मैं प्लूरल नंबर बनाते समय मैं डियर ही लिखूंगा। ठीक है, मैं लिखता हूं सीरीज, ठीक है, इसका जब प्लूरल नंबर बनाऊंगा तो इसे भी हम सीरीज ही कहेंगे। ठीक है, तो यहां पर देख रहे हैं नो चेंज। ठीक है, यानी सेम होता है यानी नो चेंज। अच्छा 10 नंबर में देखिए आपका
कंपाउंड नाउन के प्लुरल प्राय उनके मुख्य शब्द को प्लुरल बनाने से हो जाता है। अब कंपाउंड शब्द का अर्थ क्या होता है? यहां पर संयुक्त, ठीक है, यानी ग्रुप, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं, कंपाउंड नाउन जो है, कंपाउंड नाउन के प्लुरल प्राय उनके मुख्य शब्दों को प्लुरल बनाने से हो जाता है। जैसे मैं लिखता हूं सन इन लॉ, इसका प्लुरल कैसे बनेगा आपका? कुछ नहीं करना है, आप केवल इनको सन को सन्स कर दीजिए, सन्स इन लॉ हो गया। मैं लिखता हूं फादर इन लॉ, प्लुरल बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? फादर्स कर दीजिए, इसे हो गया। मैं लिखता हूं मदर इन लॉ, क्या करना पड़ेगा? इससे मदर्स कर दीजिए, मदर्स इन लॉ हो गया। मैं लिखता हूं डॉटर इन लॉ, आप इसे कर दीजिए डॉटर्स इन लॉ, ठीक है, समझ रहे हैं? यानी मदर को मदर्स कर दीजिए, सन को सन्स कर दीजिए, फादर को फादर्स कर दीजिए और डॉटर को डॉटर्स कर दीजिए। तो आपका क्या देखा गया है? आपका प्लुरल नंबर बन के रेडी है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर में है, देखिए, जो कि आखिरी होगा, प्रॉपर और अनकाउंटेबल। नाउन का प्लुरल नंबर नहीं होता है, ठीक है। क्या देखें आप? प्रॉपर नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन जिसे आप काउंट नहीं कर सकते, ऐसे नाउन का आपका बहुवचन यानी प्लुरल नंबर नहीं होता है। जिस तरह से मान लीजिए किसी का आप नाम मेंशन कर रहे हैं, किसी एक जगह का नाम मेंशन कर रहे हैं, कोई एक वस्तु का नाम मेंशन कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वहां पर आपका प्लुरल नंबर नहीं होगा। जिस तरह से मान लीजिए मैं लिखता हूँ राम, अब राम का प्लुरल नंबर तो नहीं होने वाला है, ठीक है। देखिए अनकाउंटेबल नाउन, जिस तरह से मान लीजिए जिसे आप नहीं गिन सकते, ऐसे नाउन को हम कहते हैं अनकाउंटेबल। जिस तरह से मान लीजिए मैं लिखता हूं वाटर, मैं लिखता हूं मिल्क, मैं लिखता हूं ऑयल, ठीक है। इन सब नाउन को आप प्लुरल नहीं बना सकते, ठीक है, इसका प्लुरल नंबर होता ही नहीं। आशा करता हूं आज की क्लास में जो मैं नंबर समझाया उसे आप अच्छी तरह से समझे होंगे और आज की क्लास आपके लिए काफी लाभदायक सिद्ध हुआ होगा। और आज की क्लास जो है मुझको यहीं पर समाप्त करने का अनुमति दीजिए। जय हिंद।